ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना यूपी के डीजीपी का एकमात्र लक्ष्य है। जनता और पुलिस के बीच की दूरी कम हो, पुलिस घटनास्थल पर समय से पहुंचे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रहकर जनता की फरियाद सुने, अधिकारियों के सीयूजी नंबर ऑन रहे, ये कहना है यूपी के नए पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल का। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा, आगामी विधानसभा चुनाव, शांति व्यवस्था और यूपी में आतंकी गतिविधियों समेत अनेक ज्वलंत मुद्दों पर खास बातचीत की संवाददाता आलोक गुप्ता ने। देखिए। यूपी के नए डीजीपी मुकुल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ में हैं। मुकुल गोयल जी इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एसएसपी रह चुके हैं, यूपी के एडीजी लाइन ऑर्डर रह चुके हैं। एक खास बात यह भी है कि आईआईटी से ग्रेजुएट है, इसके साथ ही एमबीए भी किया हुआ है। तो तमाम सारी खूबियां हैं, मृदुभाषी भी हैं। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे मुकुल गोयल जी से। मुकुल गोयल जी, सारा समय में आपका स्वागत है। हम जानेंगे सबसे पहले आपसे कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं बतौर यूपी के डीजीपी। देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि पुलिस और जनता के बीच में जो दूरी है उसको कम किया जाए और पुलिस एक जनता को ऐसी सेवा दे जिसमें जन शिकायतों का निस्तारण समय से हो और जो भी जनता की समस्याएं हैं और उनके खिलाफ जो अपराध घटित होते हैं, चाहे वो एनसीआर हो, छोटी घटनाएं हों, उन पर भी समुचित ध्यान दिया जाए और हमारे फील्ड के ऑफिसर्स किसी भी घटनाएं घटित होने पे तत्काल मौके पर पहुँच के उसका समाधान करें। और इस कार्य के लिए मैं ये भी चाहूँगा कि जो काम पिछले 4-5 साल में बहुत अच्छा हुआ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुलिसिंग के लिए किया जा रहा है, उस अच्छे काम को और बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल, इसमें आपकी जो आईआईटी की डिग्री है वो भी मददगार साबित होगी। अवश्य इसको हम लोग हमारे पुलिस विभाग में कई ऑफिसर्स हैं, आईपीएस में भी और पीपीएस में भी, जो कि टेक्नोलॉजी से काफ़ी वाकिफ़ है, उसमें जो उस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे वाकिफ़ हैं। तो इसमें इसका कैसा इस्तेमाल पुलिसिंग सेवा को और बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, इस पे उनसे विचार विमर्श करके हम लोग एक्शन लेंगे। सर, डीजीपी बनने के बाद आपने जो पहला फैसला लिया है वो क्या है? मैंने सबसे पहले तो यही अपने एसपीज़ को कहा है कि वो एक जो निश्चित समय है पब्लिक से मिलने के लिए, उसमें ऑफिस में बैठें और अपने जो सीयूजी नंबर्स हैं उनको भी सुने खुद जहाँ तक संभव हो, और अगर नहीं भी सुन पाते हैं किसी कारण से तो कम कम जो भी उसमें बात जो फरियादी हैं या कोई भी उसको इस्तेमाल कर रहा है तो उनकी समस्या का निदान हो जाए, ये सुनिश्चित करें। प्रदेश के सामने चूंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा आबादी है और यहाँ पर माफिया राज भी लंबे अरसे से चला रहा है और शांति व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती रही है। दोनों चीज़ों से कैसे और निपटेंगे? माफिया के खिलाफ जहाँ तक सवाल है, प्रदेश में बहुत अच्छी कार्रवाई कुछ वर्षों में हुई है और ख़ास तौर पे गैंगस्टर एक्ट में जो उनकी संपत्ति की कुर्की अब प्रशासन द्वारा की जा रही है, इतनी स्ट्रांग कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई थी जो कि अभी ये हुई है और इस कार्य को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। जो भी माफिया चिन्हित होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया कई बार देखा जाता है सर कि उस जो विद्वेष की भावना है उसको फैलाने में काफ़ी काम करता है। तो आप भी चूँकि टेक्नोक्रेट हैं, तो सोशल मीडिया के द्वारा जो चीज़ें फैलाई जाती हैं उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, इसमें एक बात आपकी सही है। सोशल मीडिया जहाँ एक बहुत अच्छा ज़रिया है जो जनता को अपनी समस्या पुलिस तक पहुँचाने का, लेकिन साथ ही साथ इसका गलत इस्तेमाल भी होता है और फेक न्यूज़ भी फैलाई जाती हैं। तो जब कोई इस तरह की फेक न्यूज़ यदि आती है तो उसका हम लोग संज्ञान में लेके और यदि वो फेक पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और साथ साथ में उसका खंडन भी करेंगे। तो लेकिन ये बात आपकी सही है, फेक मीडिया, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है बहुत ही इसका जो इफ़ेक्ट है बहुत ही जल्दी एक तो होता है ये, और इसका जो विस्तार है वो भी बहुत अधिक होता है। तो इसमें हम सभी को जहाँ भी हैं हमारे एसपीज़ जनपद में
जो सही स्थिति है उसको अवश्य सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग भी उसका बात अपनी कहें, ये हम लोग कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अभी हाल में देखा जाए आपकी ज्वाइनिंग के बाद एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ का ही मामला है जिसमें 2 आतंकवादी शुरुआती दौर में पकड़े गए थे प्रेशर कुकर बम से। तो उसमें कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? क्या यूपी आतंकियों के भी निशाने पर है? नहीं, देखिए एटीएस ने बहुत ही अच्छा काम किया है और यूपी में आतंकवादी घटनाएं पहले भी हुई हैं। उसी के फलस्वरूप ये एटीएस जो एंटी टेरर स्क्वाड हमारा है वो क्रिएट किया गया था और पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी अच्छी कार्रवाई एटीएस द्वारा की गई है। ये कार्रवाई भी उसी का एक अंग है और इंटेलिजेंस को डेवलप करके जो उनको प्राप्त हुई थी, ये छापे मारे गए हैं और कुछ लोग पकड़े गए हैं जो कि अलकायदा से संबंधित हैं। एक ये मॉड्यूल यहाँ पर स्लीपिंग मॉड्यूल ये चल रहा था और कुछ इनके इंट्रोगेशन से जो रिमांड पे लेके किया जा रहा है, हमें और भी इनके साथियों के बारे में, इनके इरादों के बारे में जानकारी मिलेगी, फिर हम कार्रवाई करेंगे आगे। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी जो चुनौती इसके अलावा जो आने वाली है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द होने हैं और हाल में पंचायत चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, तो उसमें भी हिंसा देखने को मिली है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या तैयारियां रहने वाली हैं? नहीं, हम लोग पीसफुल एंड निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। अभी जो ये चुनाव पंचायत वाला हुआ था उसमें कुछ जगह घटनाएं ज़रूर हुई जो कि इतने बड़े प्रदेश में वाजिब है कि ये जो चुनाव है ये ग्रास रूट लेवल तक होता है और लोगों का बहुत इसमें रुचि होती है। तो उसको देखते हुए ऐसी कोई बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई है, मेरा मानना है। और जहाँ भी ये कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया गया है वहाँ हम लोग जो अपराधी तत्व हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमे लिखे गए हैं और जहाँ पे हमारे पुलिसकर्मियों की ढिलाई रही है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, विधानसभा चुनाव भी एक बड़ी चुनौती होगा आने वाले 6 महीने में। बिल्कुल चुनौती तो होगा ही, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से और बिल्कुल पुख्ता व्यवस्था की जाएगी ताकि फ्री फेयर इलेक्शंस हो पाएँ। धन्यवाद सारे समय से बात करने के लिए। हमारे साथ में मुकुल गोयल जी थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को और बेहतर करना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जनता से संवाद रखें, जनता से दूरी न बनाएं, साथ ही अपने COG नंबर हमेशा ऑन करके रहें। इसके साथ ही प्रदेश में टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा देंगे, पुलिसिंग में सोशल मीडिया पर भी निगाह रहेगी। और मुकुल गोयल जी का ये भी कहना है कि निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी वो और तेजी के साथ भी प्रदेश में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ आलोक गुप्ता।